जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर और गुरु जी के वचन, ये 4 ऐसे चैनल हैं गुरु जी के, जिनमें मैं आपको गुरु जी के और करीब आने के कुछ ऐसे सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी की कृपा से, कुछ ऐसे गुरु जी के कल्याण सुनाती हूँ, कुछ ऐसे उपाय जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो उनसे आप ना सिर्फ बीमारियों से, कलेशों से, परेशानियों से बचेंगे, बल्कि गुरु जी के और निकट अपने आप को महसूस करेंगे। कई बार आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता होता। आपको उन सपनों का मतलब भी बताती हूँ। आप गुरु जी के लिए किस तरह से गुरु जी की प्रार्थना करें, गुरु जी के वचनों पे चलने के लिए आप क्या करें, क्या ना करें, ये सब तो मैं बताती हूँ। लेकिन आज अब मैं एक गुरु जी की कृपा से नई चीज़ शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैं लाइव करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ तो समय का बहुत ज़्यादा 7.5 घंटे का फ़र्क है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ लाइव करूँ। लाइव आके मैं श्री शिव महापुराण पढ़ती हूँ, लेकिन क्योंकि रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे दुख होता है कि जो लोग शिव पुराण डेली सुनना चाहते हैं तो कैसे सुनाई जाए। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं श्री शिव महापुराण आपको इस तरह वीडियो बना के रोज़ 1 या 2 अध्याय सुनाया करूँगी। संगत जी, ये वो श्री शिव महापुराण है जो मैं पढ़ती हूँ। जिस आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस तरीके से आप ये सुनेंगे साथ साथ में वो पेज आपको नज़र आएगा जो मैं पढ़ती हूँ, आप उसको अपने पढ़ भी सकते हो सुनने के साथ साथ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हुआ करेगी, 1 2 3 4 इस तरह के अध्याय, जितना अध्याय आराम से आप सुन सकें, लेकिन इससे आप रेगुलर हो जाएंगे। मैं तो रेगुलर हो नहीं पाऊँगी लाइव में, लेकिन मैं रेगुलर हो जाऊंगी गुरु जी के श्री शिव महापुराण अध्याय पढ़ने में और आप तक पहुंचाने में। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। दूसरी बात, रोज़ गुरु जी के कल्याण सुन के, गुरु जी के वचनों पे चल के आप अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवहार में, अपने आसपास के माहौल में कितना अंतर ले आएंगे, ये सिर्फ आप सत्संग सुनते सुनते ही समझ पाएंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का अध्याय सुनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये पेज नंबर क्या है, अगर आपके पास यही वाली किताब है। और अगर नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सुनेंगे और साथ साथ आप पढ़ेंगे भी सही। तो चलिए, आज का अध्याय 43, पेज नंबर 353। जय गुरु जी। संगत जी, 43वां अध्याय आचार्य पूजन एवं पुराण श्रवण के अनंतर कर्तव्य कथन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, अब आचार्य पूजन की विधि को कहिए और पुराण सुनने के बाद क्या करना चाहिए यह भी बताइए। सूत जी बोले, इस सर्वोत्तम कथा को सुनकर भक्ति पूर्वक सविधि आचार्य का पूजन करना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उसके अनंतर बुद्धिमान को चाहिए कि पुराण वक्ता को नमस्कार कर विधि पूर्वक हाथ एवं कानों के आभूषण और रेशमी तथा सूती वस्त्रों से उनका पूजन करें। शिव पूजा समाप्त हो जाने पर सप्सा गौ का दान करें। उसके बाद वह सुधी एक पल सुवर्ण से सिंहासन बनवाकर उस पर वस्त्र बिछाए और उस आसन पर सुंदर अक्षरों से लिखे हुए शुभ ग्रंथों को स्थापित कर आचार्य को प्रदान करें। ऐसा करने से वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे महामुनि, महात्मा कथा वाचक को यथाशक्ति ग्राम, गज, घोड़ा एवं अन्य सभी वस्तुएं भी देनी चाहिए। हे शौनक, विधि पूर्वक भली भांति सुना हुआ यह पुराण फलदायी कहा गया है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। अतः हे मुने, वेदार्थ से युक्त पुण्यप्रद तथा श्रुति के हृदय रूप पुराण को भक्ति पूर्वक विधान से साथ सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में व्यास पूजन प्रकार नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। 44वां अध्याय, व्यास जी की उत्पत्ति की कथा
उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण। मुनि बोले, हे महाबुधे, हे सूत, हे दयासागर, हे स्वामिन, हे प्रभु, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई है और उन देवी का विवाह राजा शंतनु से हुआ था। महायोगी व्यास उनके गर्भ में पराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना के रम्य तथा सुंदर तट पर पहुँचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्य गंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र है। ये इस समय यमुना पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्य गंधा के सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बिठाकर पार ले जाने लगी, जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए। वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्य गंधा के प्रति आसक्त हो उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ को स्पर्श किया। तब विशाल नयनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनसे यह वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, अतः ए ब्राह्मण, हम दोनों का संग कैसे संभव है? हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी कामबाण के वशीभूत हो गए, ये तो महान आश्चर्य है। इन योगी के शाप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामिन, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर योगीराज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कामती हुई उस कन्या ने उन कर्णा सागर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुर्गंधि युक्त तथा काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूँ और आप परम उदार विचार योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांच के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधि फैलाने वाली रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामिनी बना दिया। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है, ऐसा वेद ने कहा है। दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है तथा दुखदायी निंदा भी होती है, अतः जब तक रात न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यह मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित हैं। उसकी यह बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने शीघ्रता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। अंधकार के कारण रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसर्ग के प्रति आश्चर्यचकित हुई उस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगिन, आप तो अमोघ प्रिय हैं। हे स्वामिन, मेरा संग कर आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी? हे महाबुधे, इससे मेरा कन्याव्रत नष्ट हो जाएगा, तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूँगी? पराशर बोले, हे बाले, हे प्रिय, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमण करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवर्ती नामा वाली होगी और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण
तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को ना जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट ना हो तो आप मुझे ग्रहण करें, और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो, मेरे शरीर में सुगंधि तथा नव यौवन सदा बना रहे। पराशर बोले, हे विप्रे, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे वरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुने, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का संग कर योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे माते, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे माते, जब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उस महातपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली गई। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगुकच, भृगुतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहाँ विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में परिभ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुँचे, जहाँ कृपा निधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमृतत्व प्रदान करने के लिए विराजमान है। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहाँ के समस्त कुंड, वापी, कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक कालराज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक दंड नायक आदि गणों का स्तवन करके आदि केशव आदि केशवों को संतुष्ट कर लोलार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंड दान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद ओंकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, तिलोचन, कालेश, वृतकालेश, कलशेश्वर, जेठेश, जम्बुकेश, जैगी, शिव
इवेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रमुचंडेश, द्रवकेश, गरुड़ेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्नवदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदीकेश्वर, निशांशेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वश्वर, पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यामुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु, श्रीमदीश्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विधवेश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, हरिकेश्वर, भवानीश्वर, कपर्दीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वाशकुलीश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वेदेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मंगतेश्वर, भूतीश्वर, आषाणीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटि रुद्रेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्री मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं। इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में यह मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्वत पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव जी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। तुम्बुरु नामक गंधर्व एवं देव ऋषि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र सृष्टा पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खंडवाग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्री कर्ण ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गांड पत्ते पद प्राप्त किया। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवर्ती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान कर मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी फल पीते, कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्य आत्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वाम आंग में उमा सुशोभित हो रही थी।
वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनकी अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगाया हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनके ओष्ठ विठम के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिवजी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक सामवेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर, भक्त वत्सल आशुतोष, योगियों के लिए भी अजय, दीन बंधु, चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देवदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर है उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदि देव, सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले परम ब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं है। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रैलोक्य की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु एवं इंद्र सहित देवता भी जिन आपके तत्व को नहीं जानते, ऐसे आपकी उपासना मैं किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ है। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक है। आप बालक, वृद्ध तथा युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। मैं भक्तों के ध्येय शंभु, पुराण पुरुष, शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित उस बालक ने वेद व्यास से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले, आपसे कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वांतरात्मा, भगवान, सर्व एवं सर्वप्रद हैं। अतः इस प्रकार की दैन्य कारिणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? उसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का यह वचन सुनकर बालक रूपधारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे। बालक शिव बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। आपने जो यह पवित्र लाशाष्टक स्रोत कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस स्रोत का पाठ मनुष्य की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। यह संपूर्ण संपत्ति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर वर्ष भर इस स्रोत का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत इस स्रोत का जप पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बालक रूपधारी वे महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी भी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्य, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, स्कंद तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिवजी का यश सुनने वाले मनुष्यों को
ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं, अब उनका निर्वचन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत, यही प्रश्न ब्रह्म योनि तंडी ने नंदीकेश्वर से किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। नंदीकेश्वर बोले, हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसमें वक्ता है, उस परम थम पुराण को इसलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है। जिसमें पद्य कल्प का महात्म्य कहा गया है, वह दूसरा पद्य पुराण कहा गया है। पराशर जिस पुराण को कहा है, वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है। जिसके पूर्व तथा उत्तर खंड में शिवजी का विस्तृत चरित्र है, उसे पुराणज्ञ शिव महापुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है, उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण कहा जाता है। हे तंडी मुने, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता है, उसे 7वां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म वेवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। हे मुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वारा पुराण है, जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्वयं स्कंद श्रोता है, उसे स्कंद पुराण कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है। कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है, जिसके वक्ता स्वयं गरुण है, वह 17वां गरुण पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था, तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी के ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्रह्मन, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। यह आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में व्यास उत्पत्ति नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो संगत जी, जिसने भी यह अध्याय सुना, दोनों अध्याय का अपना अपना पूरा महत्व है। तो अगर कोई गलती से पाप हो भी गया है, तो वो पाप आपका ये सत्संग, ये पूरा जो अध्याय पढ़ा है, ये पढ़ने से आप उस पाप से मुक्ति पा लेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे से ये शिव पुराण पढ़ने में कोई भी गलती होगी हो, तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, शिव भगवान जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।